हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी के द्वारा जो कि 2005 में एग्ज़ाम हुआ था एलडीसी के लिए, तो उसी के प्रश्न को देखने वाले हैं। और यह सीरीज जो कि बिहार बीपीएससी से लेकर के बिहार पुलिस तक के जितना भी बिहार में एग्ज़ाम हुआ है उन सभी प्रश्न को हम लोग वन लाइनर के रूप में देखने वाले हैं, जो कि स्पार्क पब्लिकेशन के बुक में 2023 तक के जो भी मतलब एग्ज़ाम हुआ है उन सभी बीपीएससी के जितना भी एग्ज़ाम दे रहा है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, इसके अलावा भी कुछ और भी एग्ज़ाम है, उन सभी के क्वेश्चन को हम लोग वन लाइनर के रूप में देखने वाले हैं, जो कि हालांकि बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम नज़दीक में आने वाला है, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि बिहार एसएससी बिहार के सभी एग्ज़ाम का जीके होता है वो एक दूसरे से रिपीट होते रहता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बिहार दरोगा का तैयारी करते हो, बिहार एसएससी के करते हो, बीपीएससी के करते हो, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को। आज का और इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तब तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके जरूर ले लीजिएगा, हम उसको वहाँ पे डाल देंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिल्म लगान के गीतकार कौन थे, तो जावेद अख्तर हो जाएंगे। फिल्म लगान के गीतकार जावेद अख्तर हो जाएंगे। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 2000 में हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना कब हुआ था, तो 2000 में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, तो 5 हो जाएगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था, तो वैशाली में हो जाएगा। आप इसको रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हैं, या फिर आपके पास हेडफोन है तो आप उसको लगा करके भी सुनते रहिएगा, क्योंकि ये मकसद ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना है। यदि आप हमसे जुड़े होंगे तो आपको ये बात पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। कबीर किन के शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य थे। कबीर रामानंद के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो 12वीं शताब्दी में ये हो जाएगा। 14 गंगादेव राजा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में हो जाएगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह, तो ये दिल्ली में हो जाएगा। अगला है कि दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उन स्थान में कितने मिनट का अंतर हो जाएगा, तो ये 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। 1 डिग्री देशांतर मतलब एक डिग्री देशांतर में अंतर होता है, तो वहाँ पे 4 मिनट का ऊपर नीचे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितने का अंतर होता है, तो 5.5 घंटा आगे होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत सीधे कहने का मतलब है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। अगला है कि भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव तो 1951-52 में हुआ था प्रथम आम चुनाव। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है, तो 6 गुना, यानी 6 गुना हो जाएगा। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। पृथ्वी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। जनसंख्या घनत्व क्या है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्यों की संख्या जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलर डेंसिटी पूछ रहा है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्यों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अगला है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना कब खत्म हुआ, तो 2002 में हुआ था। 9वीं पंचवर्षीय योजना खत्म 2002 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो पुर्तगाली था। डायनासोर किस युग में लुप्त हुआ, तो जुरासिक युग में लुप्त हुआ।
अगला क्वेश्चन है कि तारीख़ मुबारक शाही के लेखक यहिया सरहिंद किसके शासनकाल में था? तो सैयद के शासनकाल में था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो समुद्रगुप्त ने किया था। अगला है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन मुहम्मद तुगलक हो जाएगा। तुगलक वंश का अंतिम शासक तो नसरुद्दीन मुहम्मद तुगलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग यानी नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज का प्रारंभ यानी शुरुआत किस वर्ष में हुआ था? तो 1959 में हुआ था। भारत में पंचायती राज का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 1959 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है जो ऊपर में छूट गया था। हालांकि ये बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला है कि यहाँ पे थोड़ा इसको जूम ही कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों के लिए एक उम्मीदवार की मतलब सीधा कहने का मतलब है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछ रहा है तो ये 25 वर्ष हो जाएगा। वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति में सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? तो गेहूं के फसल को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है कि देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाएंगे। देश में ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत किसने किया? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि यूएस पीजीए टूर्नामेंट की अर्हता रखने वाला कौन सा भारतीय खिलाड़ी गोल्फ खिलाड़ी हो गया है? तो जीव मिल्खा सिंह हो जाएंगे। अगला है कि कौन सा क्रीम त्वचा को पार कर आंत में प्रवेश कर सकता है? माफी चाहते क्रीमी है ये कौन सा क्रीमी त्वचा को पार कर आंत में प्रवेश कर सकता है? तो फीता क्रीमी है जो त्वचा को पार कर आंत में प्रवेश कर सकता है। अगला है कि जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन भाग का अधिकतम कितना मात्रा है? तो ये 3 मिलीग्राम लीटर हो जाएगा, प्रति लीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य वयस्क पुरुष में कितना हीमोग्लोबिन होता है? तो ये 14 ग्राम हीमोग्लोबिन हो जाएगा और 100 ग्राम खून। कहने का मतलब है कि 100 ग्राम खून में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल सामान्यतः किसका बड़ा होता है? तो मांसाहारियों का आहार नाल बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है कि गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध होता है जो पीला रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है कि बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित कहाँ रखा जा सकता है? तो ठंडे एवं शुष्क अवस्था में रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हार्मोन क्यों उपयोगी है? तो उपापचय क्रियाओं हेतु हार्मोन उपयोगी है। अगला है कि एसआई पद्धति में तापमान का मात्रक पूछ रहा है तो ये केल्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणविक द्रव्यमान इकाई किसके समतुल्य होता है? तो 1.6735 इंटू 10⁻24 ग्राम के समतुल्य होता है यानी बराबर होता है। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है तो ताकि स्थायित्व में वृद्धि हो सके। अगला है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपना हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह कौन सा सिद्धांत है? तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है ये। अगला क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज के पंखों पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो
पंखे का दाब क्या होगा तो कम हो जाएगा। प्राथमिक रंग पूछ रहा है तो ये नीला, हरा और लाल हो जाएगा, प्राथमिक रंग है। सबसे कठोर बहुत कठोर हीरा बहुत कठोर है, जबकि ग्रेफाइट है जो कि बहुत ही नर्म है। निर्जलीकरण में कौन सी वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है तो ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है तो 4 से 5 लीटर होता है। एक वयस्क में रक्त की मात्रा तो 4 से 5 लीटर होता है। पादप में क्या होता है पादप में क्या होता है जो पशुओं में नहीं होता है तो सेलुलोज होता है पादप में, जो कि पशुओं में नहीं होता है। वेग त्वरण व तय की गई दूरी में सह संबंध पूछ रहा है तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में। तो प्रकाश है जो कि तरंग के रूप में व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर एक किलोग्राम बर्फ 10 सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दिया जाता है तो परिणामी तापमान क्या होगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास या प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सर्वाधिक आपतित होता है तो ये नीला रंग सर्वाधिक आपतित होता है। इसके अलावा हम लोग थोड़ा नीचे में चल जाते हैं। नीचे में यहाँ से क्वेश्चन था कि सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था तो ये कोलंबो में हुआ था। सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, कोलंबो में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भवन अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ स्थित है तो ये रुड़की में हो जाएगा। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ रहा है तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है तो 12,756 किलोमीटर हो जाएगा। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास तो 12,756 किलोमीटर हो जाएगा। DSM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो ये फुटबॉल से संबंधित है। DCM माफी चाहते हैं, DCM ट्रॉफी किससे संबंधित है तो फुटबॉल से संबंधित है। किस नगर में चार मीनार स्थित है तो चार मीनार है जो कि हैदराबाद में स्थित है। रेगिस्तान में वन रोपण में क्या बाधा है तो कम वर्षा हो जाएगा। अगला है कि मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है तो व्यापारी वर्ग है जो मुद्रास्फीति के समय में लाभ में रहता है। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था तो जमशेदपुर में हो जाएगा। भारत में प्रथम इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, ये जमशेदपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माफी चाहते हैं उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा प्रमुख खाद्यान्न है तो ये चावल हो जाएगा। प्रमुख खाद्यान्न चावल हो जाएगा। जापान की मुद्रा तो येन हो जाएगा। योजना आयोग कब गठित हुआ था तो 1950 में हो जाएगा। योजना आयोग कब गठित हुआ था तो 1950 में हो जाएगा। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है तो ये कांगो नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है तो ये सरोजनी नायडू हैं जो कि भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है तो लैक्टोमीटर से किया जाता है। कंप्यूटर में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी की माप पूछ रहा है तो 5.5 व 3.5 हो जाएगा इंची में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था तो जेम्स चैडविक हो जाएगा। किसे ब्लैक लैंड कहा जाता है तो ग्रेफाइट को ब्लैक लैंड कहा जाता है। अगला है कि रॉकेट के ईंधन में प्रयोग की जाने वाली कृत्रिम रबड़ कौन सा होता है तो नियोप्रीन हो जाएगा। ये देखते हैं फिर से, रॉकेट के ईंधन में प्रयोग की जाने वाली कृत्रिम रबड़ तो नियोप्रीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसका अंतराण्विक बल सबसे छिन्न होता है तो हीलियम He हो जाएगा। अगला है कि लोहे की परत पर किस धातु का गैल्वेनाइज कर्ण होता है तो जिंक का हो जाएगा। सिक्के बनाने
में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो Cu हो जाएगा। मोती, प्राकृतिक मोती क्या है? तो एक मोलस्का हो जाएगा। प्राकृतिक मोती क्या है? तो एक मोलस्का हो जाएगा। स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। अगला हो जाएगा प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकंड कितना है? तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी AMU कितना होता है? तो 0.00055 AMU हो जाएगा। एक अश्व शक्ति किसके कितने बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रा के रूप में जाना जाता है? तो किलोवाट घंटा को ऊर्जा के व्यापारिक मात्रा के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा का विमीय सूत्र पूछ रहा है तो ml2 और T-2 हो जाएगा। अगला है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने खोजा कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है? तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा था कि मलेरिया रोग मच्छर के द्वारा संचारित होता है। अगला है कि आम के खाने योग्य भाग तो मध्य भित्ति हो जाएगा। नागफनी के कांटे किसका रूपांतरित रूप है? तो पत्ती का रूप है। डायनमो का आविष्कार किसने किया था? तो ये फैराडे ने डायनमो का आविष्कार किया था। तो इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाने से हमें ऐसा लगता है कि आप भी देख ना पाएंगे, इसलिए हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इसके बाद जो है ये बीपीएससी का एग्ज़ाम, बीपीएससी इसका एग्ज़ाम लिया था CDPO का, उसका देखने वाले हैं। और इसके बाद में एक बिहार SSC के द्वारा ये भी LDC जिसका भी हमने किया था उसका मेंस का क्वेश्चन ये है, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसके ऊपर में जो भी आपका रिव्यू हो उसे आप ज़रूर दीजिएगा।